नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल में पॉजिटिव लाइफ विद अंकित करवर। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर एक खूबसूरत वीडियो, बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आपके लिए आया हूँ। टॉपिक का नाम है ग्रैटिट्यूड। हिंदी भाषा में बिल्कुल लेमन टर्म्स में कहूँ तो शुक्रगुजार होना, थैंकफुल होना। दोस्तों, लेकिन ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई ग्रैटिट्यूड? आई मीन ग्रैटिट्यूड का हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या बेनिफिट है? कैसे ये हमें स्ट्रेस और एंजाइटी से बचाता है? कैसे प्रैक्टिसिंग gratitude can give us a physical better health? कैसे practicing gratitude can give us much better relationships with our near and dear ones? कैसे practicing gratitude can give us a much better peace of mind? कैसे gratitude practice करने से हमारा resilience level towards problems बढ़ना शुरू हो जाता है? आज ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। Let's start। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक स्टोरी डिस्कस करते हैं। एक अमेरिकन ऑथर हुए जिन्होंने एक बुक लिखी, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ऑथर का नाम था डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पीएले। नॉर्मन अपनी एक खुद की आप बीती सुनाते हैं इस बुक के अंदर कि उनके पास एक अराउंड लेट 40s में एक इंसान उनके पास आया और उसने उनको आगे कहा कि मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ, बिजनेस में फेल हो गया हूँ, मेरी लाइफ पूरी तरह से खत्म हो गई है, कुछ नहीं बचा मेरे पास, जिंदगी में कोई होप नहीं है, नथिंग इज लेफ्ट, आई एम एब्सोल्युटली शैटर्ड। इंसान डिप्रेस्ड था, काफी परेशान था। नॉर्मन ने उसको पूछा कि एक बात बताओ, तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली है? उसने कहा फैमिली तो है, बच्चे, परिवार सब है मेरे साथ। नॉर्मन ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी कोई फैमिली उनके साथ नहीं होती, फैमिली उनको छोड़ जाती है या कोई मिसहैपनिंग हो जाती है। कहता दूसरी चीज बताओ कि तुम्हारी एजुकेशन कैसी, आर यू एजुकेटेड? उसने कहा हाँ मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, आई एम एजुकेटेड, वेल नो प्रॉब्लम। उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई तुम्हारी एजुकेशन लेवल भी बहुत अच्छा है, तो आई मीन यू हैव गॉट एजुकेशन विद यू। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं होती। कहता तीसरी एक बात बताओ मुझे जो मैं देख पा रहा हूँ कि हेल्थ वाइज यू आर फिट एंड फाइन, हेल्थ में कोई इशू नहीं है, आई मीन फिजिकली यू आर ओके। उसने कहा हेल्थ मेरी बिल्कुल ठीक है, हेल्थ में कोई इशू नहीं है। उसने कहा ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, तुम जो है अभी भी कुछ काम करने के लायक हो, कैपेबल हो। फिर उसने उसको पूछा कि एक इंपॉर्टेंट बात उससे भी ज्यादा, तुमने जितना समय इस बिजनेस में बिताया है तो तुम्हें एक्सपीरियंस बहुत हो गया होगा काम का, यू मस्ट हैव गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। उसने कहा हाँ एक्सपीरियंस तो आई हैव गॉट वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, कि अगर मैं आज अगर कोई 20-22 साल का लड़का शुरू करे इस बिजनेस को तो उसको बहुत गलतियां करके वो सीखेगा, जो गलतियां मैं कर चुका हूं और मुझे पता है कि वो काम कैसे होते हैं। तो एक्सपीरियंस वाइज आई एम क्वाइट वेल्दी इन दैट एस्पेक्ट। उसने कहा तुम्हारे कनेक्शंस इंडस्ट्री में, फ्रेंड्स वगैरह सब, वो भी बहुत होंगे। उसने कहा हाँ बिजनेस में मेरे नेटवर्क तो है अभी भी। तो कहता है इन सब चीजों को देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अभी तुम जो कह रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, अभी भी बहुत रिसोर्सेज तुम्हारे पास ऐसे हैं, अभी भी तुम्हारे साथ हैं। इस सारी बातें सुन के नॉर्मन ने कहा अपनी बुक में उस इंसान का पूरा माइंडसेट शिफ्ट हो गया। उसे ऐसा लगा कि मेरे पास बहुत कुछ है जिसके ऊपर मेरा ध्यान ही नहीं था, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो नॉर्मन कहते हैं कि इस डिस्कशन के बाद आई सॉ हिम विद अ मोर पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। ही लेफ्ट मी ऑन दैट डे। वो चला गया लेकिन उसका एक एटीट्यूड चंद बदल गया था। तो कहने का मतलब दोस्तों इस डिस्कशन से, मेरा इस स्टोरी से ये है कि बहुत बार जिंदगी के अंदर हम सिर्फ जो हमारे पास नहीं है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, हम ध्यान नहीं देते कि मेरे पास क्या क्या है। तो जिंदगी के अंदर ग्रैटिट्यूड का मेन पर्पस हमारा डिस्कशन का यही है कि उन चीजों पर हम ध्यान दें जो हमारे पास है और कैसे फिर वो चीजें हमारी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। आगे हम यही डिस्कस करेंगे। तो आगे चलने से पहले ये डिस्कस करते हैं कि ग्रैटिट्यूड की डेफिनेशन क्या है। अगर बेसिक लेमन लैंग्वेज में बात करें तो व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? तो दोस्तों ग्रैटिट्यूड अगर मैं बिल्कुल साधारण भाषा में बात करूं हिंदी में तो इट इज अबाउट बीइंग मोर थैंकफुल। मतलब थैंकफुल होना, शुक्रगुजार होना उन एक्सपीरियंसेस के लिए, उन चीजों के लिए, उन रिलेशनशिप्स के लिए, या ये कहूं कोई भी अच्छे लोग हमारी जिंदगी में हैं, या जो भी हमें इंस्टेंसेस से जहां से हमें खुशी मिली, जॉय मिला, उस सब चीजों के लिए एप्रिशिएटिव होना, उनको कंसिडर करना, उनको वैल्यू करना, ये एक ग्रैटिट्यूड करने की एक प्रैक्टिस है। एक बात जो इसके अंदर बहुत अच्छी है कि ग्रैटिट्यूड एक ऐसी इमोशन है जिसको हम एक ट्रांसफॉर्मेटिव इमोशन कह सकते हैं, जिसके अंदर एक एबिलिटी है हमारे माइंडसेट को, हमारे पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करने। कई बार जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, हम नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करते हैं ग्रैटिट्यूड तो हमारा माइंडसेट जो है वो शिफ्ट होकर पॉजिटिव चीजों पर भी चला जाता है। इसके आगे हम थोड़ा ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेनिफिट्स क्या हैं ग्रैटिट्यूड। तो दोस्तों
जैसे हमने बात की, लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग द ट्रांसफॉर्मेटिव इमोशन कॉल्ड gratitude. So benefit number 1 which I want to discuss here is gratitude can boost positive emotions. दोस्तों कहते हैं जो लोग gratitude प्रैक्टिस करते हैं उनका जो नेगेटिव सोचने का जो साइकिल है वो ब्रेक हो जाता है. They start thinking positive. They start practicing thinking positive. तो एक नया सोचने का तरीका डेवलप हो जाता है जो है पॉजिटिव सोचने का तरीका. इसके ऊपर मैं एक कहानी डिस्कस करता हूँ एक्चुअल में जो कि ट्रुथ है. एक बुक आई थी 2019 में जिसका नाम था द थैंक यू प्रोजेक्ट. ये इस बुक को एक अमेरिकन ऑथर जिसका नाम था नैन्सी डेविस खो उसने लिखा था. ये लेडी 2015 से मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से स्ट्रगल कर रही थी और इन्होंने जब बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट स्टडी किए तो उसके अंदर इनको लगा कि ग्रैटिट्यूड इज वन कॉन्सेप्ट आई शुड बी लुकिंग फर्दर इनटू, और अगर मैं इसको प्रैक्टिस करूं तो शायद मेरी जो है मेंटल वेलबींग पे बहुत पॉजिटिव असर होगा. इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की. इन्होंने हर रोज एक थैंक यू कार्ड लिखना शुरू किया. थैंक यू कार्ड लिखना कभी किसी दोस्त के लिए कि तुमने मेरी वहां पे इस तरह कभी मदद की थी, कभी किसी रिलेटिव के लिए कि तुमने मुझे ऐसी बात कही थी, कभी किसी अपने प्रेजेंट या एक्स कलीग के लिए, बॉस के लिए, कभी किसी नेबर के लिए. करते 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 दोस्तों जो उसकी लाइफ में चेंजेस आए दोस्तों, वो नैन्सी कहती है कि इस प्रैक्टिस के साथ उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई. सबसे पहले तो उसका नेगेटिव सोचने का तरीका चेंज हुआ. उसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ही जिसको कहूं एक स्ट्रॉन्ग चेंज आया उसकी मेंटल हेल्थ में. शी स्टार्टेड बिकमिंग मोर पॉजिटिव, मोर स्ट्रेस फ्री, मोर एंजाइटी फ्री. फिर वो कहती है कि दूसरा इसके साथ ये हुआ, मेरा स्लीप बेटर होनी शुरू हो गई. एंड शी सेड माय ओवरऑल पर्सनालिटी कंप्लीटली चेंज्ड just because of practicing gratitude. Point number 2, gratitude can have a positive effect on your physical health. दोस्तों हमने mental health की तो बात कर ली ऊपर और अब हम बात करते हैं physical health की. Surprisingly, आप देखो physical health, आपका blood pressure level control में आ जाएगा, आपका immune system और भी stronger हो जाता है, आपका sleep patterns बहुत improve हो जाते हैं. कहते हैं कि ये सब research based findings हैं कि जो लोग ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं उनको इस तरह के सारे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं. उनकी फिजिकल हेल्थ हैज इंप्रूव्ड अ लॉट. दोस्तों ब्रायन ट्रेसी जो बड़े फेमस ऑथर हैं उन्होंने अपनी एक बुक के अंदर लिखा था कि 83% ऑफ आवर पीस ऑफ माइंड डिपेंड्स अपॉन हाउ आर आवर रिलेशनशिप्स. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ग्रैटिट्यूड का, इसका बहुत स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है हमारे रिलेशनशिप्स पे. इसके अंदर ये कहा जाता है कि व्हेन वी फोकस ऑन ग्रैटिट्यूड वी ओपन आवरसेल्व्स अप टू डीपर कनेक्शंस एंड मोर मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स. दोस्तों इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रैटिट्यूड कैन एनहांस योर सेल्फ एस्टीम. मतलब आपका आत्मसम्मान बढ़ सकता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है. अब ये होता कैसे है? क्योंकि जब आप अपनी अचीवमेंट्स, अपनी स्ट्रेंथ्स, जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं उसके ऊपर जब आप फोकस करने लगते हो तो धीरे धीरे करके आपका खुद के लिए आपकी जो सेल्फ इमेज है वो चेंज होने लगती है, बदलने लगती है. उसके साथ आपकी लाइफ के अंदर बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होती है. अब ये चीज आप यंगस्टर्स को जरूर बताएं या अपने बच्चों को जरूर सिखाएं कि किस तरह से आपका माइंडसेट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है. तो आपका फोकस जो है वो वीकनेसेस से स्ट्रेंथ्स की तरफ चला जाता है, तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है. तो ग्रैटिट्यूड हैज अ डीपर इफेक्ट ऑन योर पर्सनालिटी एंड यू स्टार्ट लिविंग अ मोर हैप्पियर, पॉजिटिव, लाइटर लाइफ. ग्रैटिट्यूड कैन एनहांस एंड बूस्ट योर रेजिलियंस लेवल्स. जिन लोगों की लाइफ के अंदर कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस रही हैं या जो हार्ड टाइम से गुजरे हैं, जब वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगते हैं तो उनके अंदर एक एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ने लगता है. जो भी लाइफ में सिचुएशंस जो कहते हैं ठीक है अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या है आज. जैसे हमने ऊपर वो एग्जांपल ली नॉर्मन विंसेंट की, उसी तरीके से जब आपको कोई लाइफ में सेटबैक आता है लेकिन आप जब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगते हैं आपका माइंड पॉजिटिव साइड की तरफ शिफ्ट होता होता आपका रेजिलियंस लेवल टू बाउंस बैक इन द टफ सिचुएशंस वो भी बढ़ने लगता है. सो ग्रैटिट्यूड कैन डेफिनेटली हेल्प यू बिल्डिंग बेटर रेजिलियंस लेवल. तो ये थे बेनिफिट्स दोस्तों, हाउ ग्रैटिट्यूड कैन हेल्प इंप्रूविंग आवर लाइफ ओवरऑल. अब इसके आगे हम बात करेंगे कि फिर अल्टीमेटली अब ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस कैसे किया जाए. हाउ डू वी ब्रिंग दिस थिंग इन आवर लाइफ एंड हाउ वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड. तो इसके अंदर सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा कीपिंग अ ग्रैटिट्यूड जर्नल. बहुत लोग जो हैं जो ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं वो एक अपने पास एक नोटबुक, डायरी, जर्नल कह लो वो रखते हैं. आप रात को सोने से पहले अगर जस्ट स्पेंड 10-15 मिनट्स विद योरसेल्फ एंड राइट इन अ नोटबुक मेरा आज का दिन कैसा रहा. ये कोई 3 चीजें, कोई 2 चीजें लिखें, हाँ ये अच्छी हुई,
आई एम थैंकफुल फॉर दिस, ये बहुत अच्छा हुआ, उसने मुझे कोई अच्छी बात कही या मैंने कुछ अच्छा किया, एनीथिंग यू कैन राइट इट डाउन एंड बी थैंकफुल फॉर दैट। सो ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। दूसरा होता है रीफ्रेमिंग पास्ट इवेंट्स। तो अगर आप अपने पास्ट इवेंट्स को रीफ्रेम करें, अपने माइंड में सोचें कि यार पहले भी समय आया था, तब भी तो मैं निकल गया था ना, तो आई विल बी एबल टू गेट थ्रू ऑफ दिस टफ टाइम ऑल्सो। So this is about reframing. So this is another way of practicing gratitude. उसके बाद है being thankful for your health. सबसे बड़ी चीज दुनिया में दोस्तों क्या है? हमारा शरीर है, जान है तो जहान है। तो फिजिकल हेल्थ के लिए अगर आप थैंकफुल हो, और कुछ लोग इसको इस तरीके से भी प्रैक्टिस करते हैं, योगा के कुछ इस तरह के आसन भी हैं जहाँ पे आप लेट के सिर्फ अपनी बॉडी को हेड से लेके टो तक पूरा उसको आप जो है फील करते हो, एक्सपीरियंस करते हो। उससे जब अपनी अटेंशन बॉडी के सभी पार्ट्स पर लेके जाते हो एंड यू ट्राई टू बी थैंकफुल that everything is working fine, I am happy. This is a very good practice of doing gratitude. उसके बाद अगला पॉइंट है rephrasing your language. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कई बार कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जब बहुत अपनी अचीवमेंट्स के बारे डिस्कस कर रहे हैं या अपनी अचीवमेंट्स के बारे सोच रहे हैं, तो कभी ऐसा ना हो कि हमारे अंदर एक ईगो डेवलप होने लग जाए। Whenever you get something, whenever you achieve something, just say I am fortunate enough, I am blessed enough. ठीक है, इस तरह के वर्ड्स के साथ, इस तरह के वर्ड्स जब आप यूज करेंगे तो आप देखो आपका माइंडसेट उस बात को उसी तरीके से रजिस्टर कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो फिर वो ग्रैटिट्यूड के फॉर्म में ही आप उसको रिसीव कर रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको उसी तरीके से रजिस्टर कर रहा है। उसके बाद है प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। टेक शॉर्ट ब्रेक्स एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ। बेसिकली अगर आप काम के दौरान कुछ शॉर्ट ब्रेक लो, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, माइंडफुल ऑफ बीइंग इन द प्रेजेंट। बहुत ज्यादा हर समय फ्यूचर के बारे सोचना, बहुत ज्यादा हर समय पास्ट के बारे सोचना भी ठीक नहीं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने की एक बहुत अच्छी एक स्ट्रेटजी, टूल या टेक्निक है, ट्राई टू स्टे इन द प्रेजेंट। दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन ग्रैटिट्यूड के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, और मुझे जरूर लिख के भेजें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जरूर कमेंट्स में बताएं किस तरह के और टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियो सुनना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो, मेरी ये कोशिश आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगी। कुछ ना कुछ मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी जिंदगी में जरूर होगा। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। टेक केयर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड बाय।